बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नसीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट फार्म डी। आज हम फार्म डी का स्कोप देखेंगे कि फार्म डी का स्कोप क्या है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका एडमिशन कैसे होता है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करा रही हैं फार्म डी के लिए। उसके बाद हम इसका फ़ीस स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि फार्म डी का क्या फ़ीस स्ट्रक्चर हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इस डिग्री के बाद फार्म डी करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ या आप क्या कर सकते हैं। आफ्टर दिस डिग्री व्हाट आई कैन डू। उसके बाद सैलरी पैकेजेस देखेंगे। उसके बाद हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ पे जॉब्स कर सकते हैं आफ्टर दिस डिग्री। सबसे पहले हम देखेंगे कि फार्म डी है क्या। सबसे पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि फार्म डी है किस चीज़ की स्टडी। देखेंगे कि इसकी क्या स्टडी हो सकती है, ये किस चीज़ की स्टडी है। सबसे पहले हम फार्म डी के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। फार्म डी को 2003 में ऑफ़र किया गया। शुरू में ये कोर्स 3 साल का होता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ चेंजेस आई, फिर इस डिग्री को 4 साल का कर दिया गया। फिर जैसे जैसे स्टडी टफ होती गई, काम बढ़ता गया, फिर मज़ीद इसको 5 साल का कर दिया गया। अगर हम इसकी स्टडी को देखें तो इसकी स्टडी MBBS से थोड़ी टफ होती है। एक चीज़ और वाज़े कर दूं कि स्टूडेंट्स में बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्ट पाया जाता है कि हम अपना मेडिकल स्टोर ओपन करेंगे, हम अपना मेडिकल स्टोर खोलेंगे और मेडिसिन सेल करेंगे। ये उनका एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट होता है और उन्हें नहीं पता होता कि फार्मासिस्ट का क्या काम है। एक मिसाल से वाज़े कर दूं कि फार्मासिस्ट का क्या काम है। मिसाल के तौर पर किसी इंसान को फालिज हो जाती है, अल्लाह ना करे किसी को फालिज होती है, तो उसको एक ऐसा इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे वो ठीक हो जाता है। वो इंजेक्शन जो फार्मासिस्ट होता है वो बना रहा होता है, वो इसको प्रोड्यूस करवा रहा होता है, वो इसकी स्टडी कर रहा होता है, वो इसको देख रहा होता है कि किस टेम्परेचर पे रखना है, कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है, वो इस चीज़ को मेंटेन करता है। ये काम होता है एक फार्मासिस्ट का। उसके बाद हम बात करेंगे फार्म डी के स्कोप की कि फार्म डी का स्कोप क्या है। जैसा कि आपको मालूम है, आप तकरीबन 30 साल से ज़्यादा उम्र जो इंसान होता है, जिस इंसान को भी देखेंगे वो कोई ना कोई मेडिसिन खा रहा होता है। उसको कोई ब्लड प्रेशर का मसला होता है, उसको शुगर का मसला हो सकता है, उसको व्हाटएवर कोई स्टमक का मसला हो सकता है, कोई भी मसला हो सकता है। तो हर इंसान जो 30 प्लस हैं मैक्सिमम उनमें, तो वो मेडिसिन पे जी रहे होते हैं। तो आप मेडिसिन लेने के लिए आप किसी भी फार्मेसी पे जाते हैं तो फार्मेसी पे इतना रश होता है, इतने उनके ग्राहक होते हैं कि वहाँ पे आपको लाइन में लगना पड़ता है। लाइन में लग के आपको वेट करना पड़ता है। वेट करने के बाद आपको फार्मेसी पे मेडिसिन मिलती है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जगह जगह पे फार्मेसीज़ हैं फिर भी रश है, जगह जगह हॉस्पिटल हैं उनमें फार्मेसी है फिर भी मेडिकल स्टोर पे रश है। तो वो जो मेडिसिन आ रही होती है वो बेसिकली फार्मासिस्ट बना रहे होते हैं, फार्मासिस्ट इसको प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। और इसका स्कोप का आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि इसका स्कोप कितने लेवल तक हो सकता है इस दौर में और आने वाले दौर में। नेक्स्ट हम बात करेंगे फार्म डी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका FSC प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। जिसके पास FSC प्री मेडिकल नहीं है वो इसमें एडमिशन लेने का अहल नहीं है। उसके बाद इसके मार्क्स कितने होने चाहिए इन FSC फार्म डी के लिए। फार्म डी के लिए 60% मार्क्स होना ज़रूरी है और इसके लिए MCAT की ज़रूरत नहीं होती। फार्म डी के अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो इसका ड्यूरेशन 5 साल का होता है। और अगर इसका देखें तो ये सेमेस्टर वाइज भी होता है। इसके 10 सेमेस्टर होते हैं और एनुअल सिस्टम भी होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ एनुअल सिस्टम करवाती हैं और कुछ यूनिवर्सिटी सेमेस्टर वाइज करवाती हैं। नेक्स्ट अगर हम फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का फ़ीस स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है, गवर्नमेंट लेवल पे और प्राइवेट लेवल पे।
अगर हम एवरेज की बात करें तो इसका एवरेज जो है वो 8 लाख से 12 लाख तक इसकी एवरेज फ़ीस कह सकते हैं।